बिहार के चुनाव में सीमांचल की बड़ी भूमिका रही। जब भी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो या फिर बिहार में लोकसभा के चुनाव, सीमांचल के नतीजे बिहार में सरकार बनाने में एक अहम भूमिका अदा करती है। और हम इस वक्त मौजूद हैं फणीश्वर नाथ रेणु की धरती फॉरबिसगंज में। फॉरबिसगंज में चुनावी मुकाबला किस तरीके का है, क्योंकि पहले चरण के लिए वोटिंग संपन्न हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। फॉरबिसगंज का मुख्य जो मुकाबला है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच। महागठबंधन से कांग्रेस लड़ रही है, एनडीए से बीजेपी लड़ रही है। मुद्दे कई हैं, महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ वाली सरकार के नाम पर एनडीए चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ महागठबंधन के खेमे में है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से। ये बताइए क्या करते हैं? स्टैंड में है। स्टैंड में है, तो ये स्टैंड है फॉरबिसगंज पटना बस स्टैंड है। हाँ, तो चुनाव वगैरह की चर्चा चल रही है यहाँ? ठीक है, चल रहा। हाँ, किस तरीके की चर्चाएं हैं? मुकाबला किसके किसके बीच? मुकाबला कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस और भाजपा। पिछली बार भी कांग्रेस भाजपा ही रही। आरजेडी था और कांग्रेस ही भाजपा था। नहीं, 2020 में तो कांग्रेस लड़ी थी, 2015 का चुनाव आरजेडी लड़ी थी। तो इस बार कौन मजबूत दिख रहा है यहाँ पर? कांग्रेस है। कांग्रेस। कौन कैंडिडेट है कांग्रेस के? मनोज विश्वास। मनोज विश्वास। ये महागठबंधन और एनडीए, ये जो दो गठबंधन है, इन गठबंधनों में उम्मीद किधर बेहतर नजर आ रहा है? उम्मीद कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस इतना लोकप्रिय सीमांचल में? क्योंकि ऐसे ही लोग मतलब इससे 10 साल में उठ चुका है। इसी के कारण लोग अब बदलाव चाह रहा। तेजस्वी यादव हैं मुख्यमंत्री के चेहरे, नीतीश कुमार भी हैं। इन दो चेहरों में कौन बेहतर चेहरा? दोनों ही ठीक है, लेकिन नया युवा के तरफ से जो है तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी चाहिए। हाँ। ठीक है, आप बताओ बिहार में किसकी सरकार चाहिए? हम तो बिहार का नहीं है भाई। आप बाहर के हो? आप बिहार के हो? बिहार के हो। तो क्या माहौल चुनाव का इधर? जो आगे बढ़ेगा उसी को देंगे वोट। आगू कौन आगू बढ़ रहा है अभी? जो वोट में आगे रहेगा उसी को डाल देंगे। क्यों, तो मुद्दा वगैरह तो होगा ना? अब मुद्दा होगा, अभी नहीं हुआ। अभी नेता कौन बेहतर लग रहा है, तेजस्वी की नीतीश? मालूम नहीं है। अरे तो कोई नेता बेहतर लग रहा होगा ना दोस्त? लेता तो बेहतर लग रहा है वो। कौन? अच्छा, हाथ छाप कांग्रेस। मुख्यमंत्री किसको बनाना है, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को? जो बोल जाए हमको मालूम नहीं है। एक चीज बताओ, ये पंजा छाप का असर है इधर सीमांचल में राहुल गांधी का? असर तो है। हाँ, फॉरबिसगंज सीट कौन लड़ रहा है? मनोज विश्वास लड़ रहे हैं। जीतेंगे? जीतेगा। जीतेगा। अभी कह रहे थे दोस्त कि आगू जो बढ़ेगा उसको लगा देंगे धक्का। क्या नाम है? नाम मेरा मोहम्मद तौहीद हो गया। हाँ, बताओ तो, क्या करते हो? मैं एक मिस्त्री हूँ। मिस्त्री हो? हाँ। तो चुनाव में क्या बना रहे हो? चुनाव में क्या हो रहा है, बाकी बात अभी तो लहर चल रहा है सीमांचल से एमआईएम पार्टी का। आप चर्चा सुने हुए हैं ना उसका? असदुद्दीन ओवैसी की। असरुद्दीन ओवैसी का। एआईएमआईएम का फुल फॉर्म भी बता दो। एआईएम का फुल फॉर्म अब उतना तो जी नहीं है, लेकिन अभी जो समर्थक है, हो? हाँ समर्थन में है, लेकिन ये जो है एमआईएम का पर्चा पूरा सोशल मीडिया पर तहलका मचले है। अरे सोशल मीडिया छोड़ो, वोट पर कहाँ जा रहा है ये बताओ। वोट पे तो अभी जो है फॉरबिसगंज पे समझिए लालू यादव जो है यही लामटेन पर जा रहा। यहाँ हाथ छाप लड़ रहा है। हाँ, यहाँ हाथ छाप भी है, और बाकी बात जो है लामटेन। तो ये बताओ, हाँ। लमटेन और वो क्या चुनाव चिन्ह है उसका? वैसी आपका पतंग छाप। हाँ, पतंग छाप। तो ये दो छाप में कौन बेहतर लगता है? पतंग छाप। हाँ, लेकिन हम पतंग छाप का दीवाने हैं। दीवाने। हाँ। क्या अच्छा लगता है? अच्छा क्या लगेगा, पतंग छाप जो असदुद्दीन ओवैसी है वो जो हक बात पर, बाकी बात चल रहा है। अरे वो लोग कहते हैं कि बिहार में आप राजनीति कर रहे हो, बीजेपी का बी टीम हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। क्या लगता है इरफान, क्या करते हो अभी आप? इंजीनियर, मिस्त्री में। मिस्त्री हो तुम? चुनाव का क्या माहौल है यहाँ फॉरबिसगंज? हम तो फॉरबिसगंज के नहीं हो। आप फॉरबिसगंज से हैं? नहीं सर, जोगबनी से।
तो बनी यार विधानसभा तो एक गजब कमाल की बात कर दी है। क्या चर्चा है चुनाव का इधर? चर्चा तो ठीक है, किधर चर्चा चल रहा है? अभी तो हम लोग को बीजेपी की तरफ से चल रहा है। बीजेपी की तरफ से हुए या फिर बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ जी। हाँ, तो काम वाम किया कि नहीं बीजेपी यहाँ? किया था, इतना काम हुआ तो दिख ही रहा है सबको। तो काम दिख रहा है दोस्त? काम दिख रहा है, आप बताइए तो हमको, बताइए को काम, ठीक आइए बताइए। बताइए गिनाइए ना हमको काम। रोड बन रहा है क्या? रोड तो पहले भी बना हुआ था। इधर भाई। हाँ पहले ऐसा रोड था, हाँ। गड्ढा जगह जगह पे गड्ढा था। बस ठीक है, हाँ अभी किधर जाइए? हम यहाँ का ही है ना, सुपौल विधानसभा से। अच्छा, तो चुनाव का क्या माहौल है इधर? इधर हाथ छाप है पूरा, हाथ छाप चर्चा है, हाथ छाप। पूरा चर्चा है, पूरा हाथ छाप का यहाँ। हाँ। सबके मन में एक के बाद है, हाँ। मनोज विश्वास को इस बार यहाँ का विधायक बनाया जाए। मुद्दा क्या है? मुद्दा अगर समझा जाए तो मुद्दा क्या रहेगा? समाज से जुड़ा रहता है आदमी, हाँ। सबके पास रहता है, जाता है, आता जाता है, दुख सुख समझता है सबका, इसीलिए समाज से जुड़ाव जरूरी है नेताओं के लिए, क्या है ना? हाँ जरूर। क्या माहौल चुनाव का? हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं। ये चुनाव का माहौल बताओ, देख तो रहे होगे ना? हाँ देख रहे हैं, किधर माहौल दिख रहा है? बीजेपी ही जा रहा है। बीजेपी जा रहा है। हाँ, सबके समर्थक सब और है। आप कहाँ के हो? आप कहाँ के हो? यही क्या क्या माहौल है चुनाव का इधर? चुनाव का जो है इस बार जो कांग्रेस का जो है ना पूरा सपोर्ट है हम लोग से इधर से, ठीक है। तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, क्या वजह है? वजह है कि वो जो है सबको मौका देना चाहिए एक बार, है कि ना? इसको जो है 15 साल दिया, एक बार सोच रहे हैं दूसरा और चेहरा है। 15 साल बीजेपी को जिताते रहे हैं। हाँ जिताते रहे, अब जो है दूसरा चेहरा नजर आएंगे, ठीक है। हाँ? अब जो है दूसरा चेहरा को बुला रहे हैं। तो ये बीजेपी से कौन चुनाव लड़ रहा है? बीजेपी से जो है कोई उसका पता नहीं है, सब नामे नहीं पता। कांग्रेस से कौन लड़ रहा है? कांग्रेस से मनोज विश्वास लड़ रहा है ना। हाँ तो मनोज विश्वास लोगों से मिलते उलते हैं। हाँ मिलते हैं कि अभी वो मिल के किया हम लोग से ओवर ब्रिज के पास। हाँ ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, ये दो चेहरे हैं मुख्यमंत्री की रेस में। तेजस्वी यादव का नाम तो घोषित हो चुका है। इन दो चेहरों में किसको देखते हो? हम लोग भैया अभी जो है हम लोग इधर नेतागिरी में तो रहते न है। मुख्यमंत्री कौन बेहतर लग रहा है? कोई भी रहे बस सरकार बदलना चाहिए इस बार। मुख्यमंत्री बदलना। कोई भी कहीं भी जाए, मतलब इस बार सरकार को बदल देना है। फॉरबिसगंज के लोग मूड में हैं। क्या भाई साहब? ठीक है, चर्चा क्या है चुनाव का? ठीक है, ठीक है, ठीक है। किधर ठीक है वाला गाना सुने? लालटेन साहब। लालटेन के प्रति एकदम दीवाना है क्या? जी जी। लालटेन से उम्मीद है लोगों को? तेजस्वी कह रहा है कि सबको नौकरी देंगे, इसलिए तेजस्वी कैसे नेता है? अच्छा नेता है, नवयुवक नेता है, इसलिए नेता नौजवान हो तो काम करता है। काम करेगा। आप लोग कहाँ गए हो? बताओ तो सुपौल वाले से। आप बताओ क्या करते हो? पढ़ाई करते क्या पढ़ाई चल रही है? जी। अभी तो वोट नहीं कर रहे होगे। नहीं, क्या नौजवान लोग क्या मुद्दा देख रहा है? चर्चा क्या चल रहा है दोस्त लोगों में? तेजस्वी सर। तेजस्वी तेजस्वी नौकरी वोकरी के लिए। हाँ हाँ? युवा लोग के है तेजस्वी। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जोगनी से क्या माहौल है चुनाव का? जोगबनी की दूरी कितनी है? इतना 12 किलोमीटर जोगबनी भारत और नेपाल का सीमा भी, सीमा है। उस पार नेपाल और इस पार जो है वो जोगबनी, और वो रेलवे स्टेशन भी है जहाँ के बाद ट्रेन नहीं चलती है ना? हाँ। इस बार बीजेपी सरकार। बीजेपी से। जी। तो यहाँ यहाँ भी यहाँ तो काम वाम किए कि नहीं बीजेपी वाले? जितना काम हुआ सब वही किया है, कौन किया है? जितना भी काम बिहार में हुआ है सब बीजेपी का क्या हुआ है? बीजेपी का क्या हुआ? हाँ ठीक है। और इन लोगों से पूछने दीजिए, ये जो जोगबनी है, ये फॉरबिसगंज का जो बाजार का इलाका है, यहाँ से लोग जो है वो बड़ी संख्या में जाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अररिया के। क्या माहौल चुनाव का इधर? अररिया का आप बता दो क्या माहौल? अररिया का माहौल अच्छा है। किस तरीके का है? अभी तो रहमान का माहौल है, कांग्रेस अब्दुल रहमान कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो इधर सीमांचल में कांग्रेस की पैठ अच्छी है महागठबंधन की इस बार? अच्छी है इस बार, अच्छी है इस बार। पिछली बार के तुलना में परिणाम बदलने वाला है। बदलने वाला है, कुछ नया होने वाला है। यहाँ से जो आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या माहौल है फॉरबिसगंज? ठीक ठाक है सर। इधर चर्चा चल रही थी महागठबंधन का, महागठबंधन का महागठबंधन बिहार में जो चुनाव लड़ रही है,
एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आने देंगे। देखिए कुछ चीज़ ऐसा है सर कि एक बात को ये रट लिया गया है और इस चीज़ को बार बार इतना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। अगर जंगल राज ही था, आप इस चीज़ को बताइए, अगर तेजस्वी यादव आया 17 महीना में जो अभी 4 लाख 4.5 लाख बीपीएससी के टीचर को लाए, तो वही नीतीश कुमार जब उनसे पूछ रहे थे कि पैसा कहाँ बाप कम से ला कर देगा। अभी आप बीपीएससी टीचर का देखिए कि सभी लोगों का टीचर जो भी है उनका अभी टाइम टेबल पे पेमेंट हो रहा है, जबकि इनसे पहले जो भी टीचर थे 2-2 महीने 3-3 महीना पहले तक एक बार पेमेंट होता था उनका, अभी टाइम टेबल पे उनको पेमेंट मिल जा रहा है। तो दूसरी चीज़ क्या है ना कि अगर आप बात करें अभी जैसे कोसी प्रोजेक्ट हो गया आपका, उसके बाद आप देखिए कि जल संसाधन से जितने भी लोग रिटायर हुए, जो व्यक्ति जहाँ से रिटायर हो गए हैं उसका बिल्डिंग जो अलाउट है उनको वो अब जर्जर होकर टूट गया, बट वहाँ कोई वैकेंसी नहीं आया। अगर वो बोल रहे हैं कि हम इतना लोगों को नौकरी दे देंगे, पर घर एक लोगों को नौकरी दे देंगे, तो उनसे ही सवाल कर लिया जा रहा है। और यहाँ ये अभी देखिए आप बताइए 20 साल से जो है कि सरकार चल रही है इंडिया की, अब ये बताइए कि उनको बार बार बताया जा रहा है जंगल राज। आज आप देखिए लखीसराय का जो न्यूज आया है, आप वहाँ पे विजय सिन्हा जी जो है हमारे जो डिप्टी सीएम है, वो बोल रहे हैं क्या जंगल राज। तो अगर वो जंगल राज था तो आप 20 साल से कर क्या रहे थे? आप ये तो बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री भी बिहार में आके जंगल राज ये बिहार को बस इस तरीके से बाहर के भी और अदर स्टेट के भी जो लीडर्स हैं वो आके इसको एक मतलब जो है कि जंगल राज स्थापित कर दिया। अगर जंगल राज है तो आप ये बताइए कि आपको 20 साल मिला ना, आप क्या किए 20 साल के अंदर, ये बताइए। आप एक ही चीज को रट रहे हैं, आपका जिला अध्यक्ष से लेके आपका विधानसभा का हो या लोकसभा को, हर चुनाव में आप एक ही मामला को लेके आ रहे हैं। तो इस चीज से अब लोग भी जागरूक हो चुका है और हर चीज को वो समझ रहा है। ऐसा कोई दो मत नहीं है कि अभी मान के चलिए आप अगर 400 से बढ़ा के वृद्धा पेंशन को 1100 रुपया किया गया, आप 20 साल से थे, क्यों नहीं किए? जब विपक्ष बोला कि हम 2500 रुपया कर देंगे तो आप बोले पैसा कहाँ से आएगा? 1500 रुपये 1500 रुपया बोला गया था, प्रशांत किशोर बोले 2000 दे देंगे, फिर राहुल गांधी की तरफ से घोषणा हुआ था हम 2500 दे देंगे। तो आप अभी 400 को बढ़ा के 1100 किए हैं, हाल फिलहाल में किए। तो आप 20 साल से, इसका मतलब था कि हमारे यहाँ आवंटन था, अलाउट था, आप देने के इच्छुक नहीं थे। अभी आपके पास आवंटन आ रहा है, उस टाइम में क्यों नहीं आया? हाँ, इच्छा शक्ति की कमी थी पहले। अगर विपक्ष बोल रहा है तो आप उसको लागू कर दे। अभी आप देखिए कि 10,000 रुपया जो दिया गया है, ये कम से कम 80% महिला को डाइवर्ट कर रहा है। ये तो चुनाव आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि भैया आप अभी चुनाव के टाइम में पैसा नहीं लेता है चुनाव आयोग एक्शन। अब चुनाव आयोग क्यों नहीं ले रहा भैया? वो तो सब देख रहे हैं। चुनाव आयोग चुनाव आयोग समझौता, देखिए अगर इस तरीका से होगा तो लोग सवाल संस्था पे उठाएंगे ही ना। आप बताइए, ये चीज तो उनका दायित्व है ना। अगर कोई चुनाव के टाइम में पैसा बांट रहा है तो स्वाभाविक है उसका वोट बैंक वो बन रहा है। अगर आज हम सत्ता में हम 10,000 दे रहे, फिर अगले बार आप आएंगे 20,000 दे दीजिएगा, तीसरे बार 30,000 दे दीजिएगा, फिर चुनाव कराने का इतना खर्च करने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो आप बने रहिए सरकार में। तो इस बार तेजस्वी आएंगे? हाँ, आना चाहिए। देखिए बिल्कुल आना चाहिए और परिवर्तन होना भी चाहिए। हर लोगों को जाति धर्म से उठ के वोट करना चाहिए। बिल्कुल अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें और मुद्दों के साथ करें, चाहे आपका मुद्दा जो कुछ भी क्यों ना हो। ये फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, ये बस स्टैंड है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो है जो लोग हैं। आप कहाँ जा रहे हो? बंगाल का रहने वाले। यहीं के रहने वाले? फॉरबिसगंज नहीं, बंगाल के। बंगाल के आप कहाँ के रहने वाले? मुरलीगंज मधेपुरा। इधर आप लोग कितना दूरी है यहाँ से? तो 60 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर। यहाँ हर जगह के लोग मिल जाएंगे क्योंकि आना जाना लोगों का लगा रहता है। इधर कोसी भी है, सीमांचल भी है ये, और ये फॉरबिसगंज है, फणीश्वरनाथ रेणु की धरती। तो चुनावी रंग में रंगी जनता जो है मुद्दों के साथ तैयार है और खुलकर अपनी बात रख रही है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, फॉरबिसगंज, अररिया।